रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद इंडिया का अगला टेस्ट कप्तान कौन बनेगा, इसको लेकर के सेलेक्टर्स माथापच्ची करेंगे जब इंग्लैंड दौरे का सिलेक्शन करने के लिए बैठेंगे। लेकिन जो नाम निकल करके आ रहा है, शुभमन गिल इंडिया के अगले टेस्ट कप्तान बन सकते हैं। इसमें सकते हैं जुड़ा हुआ है, मतलब कोई और नाम भी इमर्ज होके आ सकता है। और उस लिस्ट में अगर आप देखें तो आपको 6 नाम ऐसे दिखेंगे जो इस वक्त पर कंटेंडर हैं और इन 6 के 6 नामों पर चर्चा हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है। फाइनल तो आपको एंड में पता चलेगा जब टीम का स्क्वाड अनाउंस होगा, आपको कप्तान जानने को मिलेगा उसके बाद। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 6 ऑप्शंस कौन कौन से हैं, इसको एक्चुअली बनाया जाएगा और वैसे इंडिया के लिए अगर आप देखें तो बेस्ट ऑप्शन क्या रह सकता है या बेस्ट अरेंजमेंट क्या हो सकता है अगले 2 साल को ध्यान में रखते हुए, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग भी अपनी चॉइस जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। शुभमन गिल से ही शुरू कर लेते हैं। और शुभमन गिल के साथ प्रॉब्लम यह है कि बात जब ओवरसीज टेस्ट मैच की आती है तो उनकी जगह ओवरसीज टेस्ट मैच में बनती नहीं है। कई सालों से वो खेल रहे हैं, लेकिन चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका, 3 जगह के दौरे उन्होंने कर रखे हैं। ब्रिस्बेन में 91 के अलावा उन्होंने कोई भी ऐसी पारी नहीं खेली जिसको वो टेस्ट क्रिकेट में बता सकें कि ओवरसीज में मैंने एक अच्छी पारी और खेल रखी है। न्यूजीलैंड वो अभी तक गए नहीं है। इंडिया में अगर उनके खेल को लेकर के बात की जाए, पहले वहां भी सवाल उठते थे, लेकिन आखिर की जो 2-3 सीरीज रही हैं वहां पर उन्होंने इंडिया में टेस्ट मैचेस में काफी अच्छा किया है। तो इंडिया में तो प्लेइंग 11 में जगह उनकी बन जाती है। स्पेशली उन्होंने सेकेंड इनिंग में जिस तरह से रन बनाए, डिफिकल्ट रन बनाए, तो उस एस्पेक्ट तो उन्होंने कवर कर लिया है। लेकिन जब बात ओवरसीज टेस्ट मैच की आती है तो अभी भी उनकी बल्लेबाजी में वो विश्वास दिखाई नहीं देता और कोई भी क्रिकेट फैन उसको ऐसा नहीं लगता कि शुभमन गिल जो है बहुत श्योरिटी से इंडिया की प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। हमेशा जो है वो उनको लेकर के क्वेश्चन मार्क अभी हाल फिलहाल में ओवरसीज टेस्ट मैच में रहा है। तो आप ऐसे खिलाड़ी को कप्तान नहीं बनाना चाहते जिसकी जगह को लेकर के किसी तरह का कोई सवाल हो, क्योंकि आपने रोहित शर्मा की आखिर की कुछ सीरीज में देखा था कि जब उनके बल्ले से रन नहीं बन रहे थे उससे ओवरऑल टीम जो है वो काफी इफेक्ट हो रही थी। और अगर सेम केस शुभमन के साथ रिपीट हुआ, क्योंकि यहाँ शुरुआत जो होगी वो इंग्लैंड से ही होगी जो उनके लिए चैलेंजिंग है, फिर कप्तानी अगर शुरू में गड़बड़ा गई तो फिर आगे संभालना मुश्किल होता है। एज ए बैट्समैन भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डेंट हो सकता है, एज ए प्लेयर भी आपका कॉन्फिडेंस डेंट हो सकता है। तो शुभमन गिल को कप्तान बनाने से पहले सेलेक्टर्स को इस पहलू पर जरूर विचार करना चाहिए। हालांकि उनको ओडीआई में वाइस कैप्टन बनाया जा चुका है, वहां पर उनकी जगह को लेकर के कोई सवाल नहीं है, वो सर्टेनिटी है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन ओडीआई क्रिकेट में किया और वहां पर वो वेल स्टैब्लिश प्लेयर हैं, वहां पर उनकी उपकप्तानी पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। टी20 में जब बात आती है तो टी20 में भी उनकी जगह को लेकर के सवाल है, क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ज्यादा कंसिस्टेंट भी रहे हैं, ज्यादा अटैकिंग और अग्रेसिव बल्लेबाजी भी उन्होंने की है, ज्यादा डिफिकल्ट रन्स भी बनाए हैं। तो वहां भी उनको सवाल है, क्योंकि वो जिम्बाब्वे जाके कप्तानी कर चुके हैं, टी20 में वो कप्तानी मिल चुकी है, तो वो एक केस जरूर बनता है। बट टी20 में भी उनकी कप्तानी को लेकर के फ्यूचर में सवाल जरूर रहेगा। टेस्ट क्रिकेट में ओवरसीज उनके लिए प्रॉब्लम है। तो ये तो हो गई शुभमन गिल की बात। उसके बाद दूसरे कंटेंडर जो है वो ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत कंटेंडर इसलिए भी हैं कि पहले इंडिया की उपकप्तानी टेस्ट क्रिकेट में कर चुके हैं, लेकिन उपकप्तानी उन्होंने की थी 2022 जब उनको बनाया गया था, मौका नहीं मिला था उनको, क्योंकि बुमराह ने फिर फाइनली कप्तानी कर ली थी उस मैच में जब उनके कप्तानी करने का नंबर आया था। तो उनको अब लीडरशिप रोल में नहीं देखा जा रहा। 2 साल पहले जरूर उस बारे में सोचा गया था कि क्या फ्यूचर लीडर के रूप में उनको देखा जा सकता है। एक टी20 सीरीज में उनको कप्तानी भी कराई गई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनको लीडरशिप रोल में देखा जा सकता है। हालांकि अगर आप अपनी टीम देखें कि कौन से प्लेयर आपकी प्लेइंग 11 में सर्टेनिटी हैं, तो 3 इंडियन प्लेयर हैं जो प्लेइंग 11 में सर्टेनिटी हैं, जिसमें टॉप ऑफ द ऑर्डर यशस्वी जायसवाल हैं जिनकी जगह हर सिचुएशन में पक्की है। दूसरा ऋषभ पंत हैं जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस पिछले 4-5 साल में टेस्ट क्रिकेट में की है। और तीसरे जसप्रीत बुमराह हैं जो अनडाउटेबल की वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त पर बेस्ट फास्ट बॉलर हैं। तो ये 3 प्लेयर हैं। तो उस वजह से ऋषभ पंत की दावेदारी यहाँ पर बनती है कि जब आप कप्तान चुनेंगे तो ऐसे प्लेयर को चुनेंगे जिसकी जगह कम से कम प्लेइंग 11 में पक्की बनती हो। बट चूंकि उनको लीडरशिप रोल में आप ऑलरेडी खारिज कर चुके हैं तो उनके बनने के चांसेस कम लग रहे हैं। और ऋषभ पंत के साथ ये भी है कि जब आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो क्या उससे उनकी बल्लेबाजी तो नहीं इफेक्ट हो जाएगी।
तो वो क्वेश्चन भी जो है एक सिलेक्टर्स को उनके लिए रखना पड़ेगा। उसके बाद बात की जाए केएल राहुल की। अब केएल राहुल ने वापसी की है, वनडे क्रिकेट में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी, ऑस्ट्रेलिया दौरा भी ठीक ठाक गया है, पहले कप्तानी भी कर चुके हैं, ये चीज भी उनके साथ आती है, एक्सपीरियंस लेके आते हैं, ये चीज भी उनके साथ ऐड होती है। लेकिन केएल राहुल क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में, ये एक देखने वाली चीज रहेगी। लेकिन केएल राहुल के नाम पर विचार किया जा सकता है, स्पेशली एक फॉर्मेशन में किया जा सकता है कि उनको इस WTC साइकिल के लिए कप्तानी दी जाए और उनके साथ शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया जाए या किसी और खिलाड़ी को उप कप्तान बनाया जाए, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट केएल राहुल के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, शुरू बहुत अच्छा किया, बट दौरा खत्म होते होते उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी नीचे चली गई। अब आगे वो क्या कंसिस्टेंट बेसिस पर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस जस्ट अभी उनकी अच्छी होनी शुरू हुई है, तो आप उनकी बल्लेबाजी को लेकर के अभी भी डाउटफुल हैं, कॉन्फिडेंट उतने नहीं हैं कि आप श्योर शॉट कहें कि ये फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी है और हम इसको कप्तान बना देते हैं, इंडिया के लिए अच्छा भी होगा। तो इसीलिए केएल राहुल जो है वो डाउटफुल हो जाते हैं। उसके बाद विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली के साथ भी एक ही प्रॉब्लम आती है, परफॉर्मेंस विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में पिछले 5 सालों में बहुत अच्छी नहीं रही है, सिर्फ 3 सेंचुरी उनके बल्ले से 5 सालों में निकली हैं, एवरेज भी उनकी काफी खराब रही है। तो वो सारी चीजें देखें तो फिर विराट कोहली क्या अगले 2 साल खेल पाएंगे? अगर इंग्लैंड की सीरीज उनके लिए अच्छी गई तो सब कुछ ऑन ट्रैक आ जाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन अगर खराब गई तो फिर आप उल्टा गड्ढे में भी गिर सकते हैं। इसलिए विराट कोहली को कप्तान बनाने के साथ ये हाई रिस्क डिसीजन हो सकता है। अगर आपने उनको कप्तान बनाया और उनकी सीरीज अच्छी चली गई तो इंडिया के लिए सब कुछ एकदम सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन अगर सीरीज अच्छी नहीं गई तो फिर आप और ज्यादा बुरी सिचुएशन में फंस जाएंगे। इसलिए विराट कोहली को कप्तान बनाने का रिस्क क्या लिया जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन उसके बाद अगर ऑप्शन की बात की जाए, और जो लास्ट वाइस कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट थे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी भी की थी, उनके ऑप्शन को लेकर के बीसीसीआई इस बार ये सोच रही है कि ये रिस्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस एक बड़ा कंसर्न है और वो हर मैच में कप्तानी नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको उनको थोड़ा केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन में समझें, आप जब शुभमन गिल को कप्तान बनाने जा रहे हैं तो फिर आप अगर जसप्रीत बुमराह को कप्तान बना दें और शुभमन गिल को उप कप्तान बना दें, तो आप जो चाहते हैं कि शुभमन गिल को लीडरशिप रोल मिले वो भी मिल जाएगा। आपके पास एक मैच्योर्ड कप्तान हो, जसप्रीत बुमराह रहेंगे, वो भी आ जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर अगले 2 साल चले तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बेस्ट हो सकता है। अब मान लीजिए कि इंग्लैंड में 5 मैचेस खेलने हैं और जसप्रीत बुमराह जो है वो 3 या 4 टेस्ट मैच खेलते हैं, तो 3 या 4 टेस्ट मैच जो है वो जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे और 1 या 2 मैच शुभमन गिल कप्तानी करेंगे। ये फॉर्मूला आपके लिए चल सकता है। घर पे कप्तानी करने की बात आएगी, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो शुभमन गिल कप्तानी। आप अल्टीमेटली चाहते ही हैं कि शुभमन गिल को आगे बढ़ाया जाए, तो शुभमन गिल को एकदम से आगे बढ़ाने की जगह आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएं, उनको ग्रूम भी करें। जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे तो फिर उनके अंडर वाइस कैप्टनसी करेंगे, उससे उनको थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा और एक तरह से उनकी ग्रूमिंग भी होगी, और जसप्रीत बुमराह एज ए कैप्टन जो सर्विसेज इंडिया के लिए दे सकते हैं वो भी आपको मिल पाएंगी, आपको एक्सपीरियंस भी उनकी कप्तानी का मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन अगर अगले 2 साल इंडिया के लिए चल जाता है फॉर दिस WTC साइकिल फ्रॉम 2025 टू 2027, तो मुझे तो लगता है कि ये बेस्ट रहेगा। लोग इस बात पे कंप्लेंट जरूर करेंगे कि फिटनेस जसप्रीत बुमराह के साथ इशू है, फिटनेस इशू है, दैट इज फाइन, बट कॉम्बिनेशन में आप देखो एक लीडरशिप ग्रुप आप एक तरह से बना सकते हैं जिसमें बुमराह और शुभमन दोनों कप्तानी कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो शुभमन भी ग्रूम हो रहे हैं, जसप्रीत बुमराह की सर्विसेज भी आपको मिल रही है, वो एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, जो आपके लिए बेटर सोल्यूशन हो सकता है। ना कि आप शुभमन गिल को सीधा कप्तानी दे दें, वो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि शुभमन गिल को कप्तानी मिल जाती है तो उप कप्तान कौन बनेगा, ये भी एक सवाल रहेगा। और ऐसे में एक नाम फिर निकल करके आता है यशस्वी जायसवाल का। यशस्वी जायसवाल को उप कप्तान बनाने को लेकर के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी बात हुई थी, लेकिन वो बात बहुत आगे नहीं बढ़ी। लेकिन अगर शुभमन गिल को सिलेक्टर्स कप्तान बनाते हैं ये दौरा शुरू होने से पहले, तो उप कप्तानी क्या यशस्वी जायसवाल के पास जाएगी? ऐसे में आपकी लीडरशिप बिल्कुल यंग होगी। ये रिस्क भी रहेगा इंग्लैंड जैसे दौरे पर कि आपका लीडरशिप ग्रुप बहुत इनएक्सपीरियंस है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जसप्रीत बुमराह कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, अलॉन्ग विद केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत एंड अदर प्लेयर्स,
ये इंडिया का एक अच्छा ग्रुप बन सकता है। लीडरशिप में भी आपके पास एक्सपीरियंस है, साथ में भी थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। ओवरसीज टूर, इंग्लैंड का दौरा जो है वो इतना आसान नहीं होता है जितना आसान आप उसको समझ रहे हैं। और स्पेशली जो है वो अर्ली समर में इस बार आप खेलने वाले हैं। जनरली क्या होता है कि हम जुलाई में या अगस्त में जाते हैं तो वहां पर समर खत्म हो रहा होता है, विकेट्स में वियर एंड टियर आ चुका होता है, स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिल रही होती है। लेकिन जब आप अभी जाएंगे खास करके जून में उस वक्त पर, तो मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर्स को मदद शुरू में तो कम से कम जो है वो जरूर मिलेगी। तो वो भी एक सिनारियो जरूर रहेगा इंडिया के लिए। लेकिन कप्तान मेरी समझ में तो अगले 2 साल के लिए आपको चलाना है तो जसप्रीत बुमराह को कैप्टन, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना के आप चलाइए। और उसके बाद नेक्स्ट WTC साइकिल से यानी 2027 से जो साइकिल होगा वहां से आप शुभमन गिल को फिर कप्तानी दे सकते हैं। इस तरह से सोल्यूशन आपके लिए कप्तानी का निकल सकता है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।